मोहब्बत मांगी तो शायद हिंदू करे, गैर विलाई शख्स करे, लेकिन जो साहिब विलायत है, जिसने अहले बैत की विलायत को माना, जो जिंदगी उनकी विलायत के साए के नीचे गुजारे, उससे क्या मांगा? मवद्दत मांगी। फरमाया मौला ये मवद्दत क्या है? फर्क मवद्दत और फर्क मोहब्बत क्या है? फरमाया मोहब्बत बीवी से करो, मोहब्बत बच्चों से करो, मोहब्बत बदन से करो, मोहब्बत कल्चर से करो, मोहब्बत अपने वतन से करो, मोहब्बत अपनी मोहल्ले से करो, मोहब्बत अपने माँ बाप से करो। लेकिन ये नहीं कहा कि आले रसूल से मोहब्बत करनी है। तो फिर मोहब्बत और मवद्दत क्या है? फरमाया जहां कायनात की मोहब्बतें खत्म होती हैं वहां से मवद्दत की इब्तिदा होती है। जहां ये सारी चीजें कुर्बान हो जाए। फरमाया सबसे पहले जिसने राह विलायत में कुर्बानी दी उसका नाम है सैयदा फातिमा ज़हरा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान। राह विलायत क्या है? राह विलायत अहले बैत के बताए हुए उसूलों का रास्ता। फरमाया हसन मेरे लाल उसीकुम बितक़वल्लाह व नज़्मिल अम्र कूनू लिज़ालिम खस्मा व लिलमज़लूम औना। फरमाया उसूलों पे जान देते अहले बैत के बताए हुए उसूल। हुज्र इब्न उदै सर कटा दिया, अली को नहीं छोड़ा। अबाज़र गफ़ारी शहर बदर हो गए, रास्ते को नहीं छोड़ा। हबीब इब्न मदाहिर बच्चे कुर्बान कर दिए, राह को नहीं छोड़ा। मुस्लिम इब्न औसजा वजूद कुर्बान कर दिया, राह को नहीं छोड़ा। सैयदा पसलियां तोड़वा दी, पर राह विलायत को नहीं छोड़ा। फरमाया यहां पे कुर्बानी है मेरे अजीज। ये वो मकतब नहीं जिसमें मीठी मीठी नशीदें और नातें पढ़ी जाएं, जुमले कसे जाएं। ये कुर्बानी है। आओ कुर्बानी देखनी है, लुबनान आओ। मैदान कारजार देखना है, यमन आओ। 15-15 साल से उसूलों के लिए जंग लड़ रहे हैं। असल क्या था? कूनू लिज़ालिम खस्मा। फरमाया वो शिया हो ही नहीं सकता जिसके दिल में जालिम के लिए रत्ती बराबर मोहब्बत हो। वो हमारा हो ही नहीं सकता जिसके दिल में मजलूम के लिए हमदर्दी ना हो। मकतब का असल है तवल्ला और तबर्रा। तवल्ला का मतलब अच्छाइयों का इश्क, तबर्रा का मतलब बुराइयों से नफरत। जिसके दिल में इश्क बुराई हो उस मकतब का नहीं है, उस राह विलायत का नहीं है। जो खुशी खुशी जान दे दे, लहू दे दे इसके लिए कि मैं जिंदगी गुजारूंगा तो असल के मुताबिक, उसूल के मुताबिक। लोगों के जहनों में तसव्वुर है कि मौला हुसैन मक्के से करबला गए जंग के लिए। नहीं मेरे अजीज, जंग करने के लिए जाते तो मौला बहुत बड़ा लश्कर पहले यमन से जमा करते, फिर कूफे की तरफ हरकत करते। नहीं, खत लिखे गए थे हुसैन आओ। इमाम पर है कि जब इमाम को बुलाया जाए तो इमाम लब्बैक कहे। कूफा 70 to 80% जब मौला की हिमायत में निकल रहा तो इमाम ने कहा बगैर जंग हुकूमत बन जाएगी। जब पहुंचे और हुर का लश्कर आया तो इमाम ने सबसे पहले ये कहा कि अगर कहा कि हुसैन इब्न अली कूफे वालों ने आपकी बैत को तोड़ दिया है, या जब खबर पहुंची जनाब मुस्लिम शहीद हो गए, या बसरे में मौला के वाली को शहीद कर दिया गया, तो इमाम ने फरमाया और मैं हुसैन जंग नहीं चाहता। हम आए इसीलिए थे क्योंकि हमें बुलाया गया था। अगर कूफे वाले कहते हैं हुसैन हमें नहीं चाहिए तो ठीक है, मैं वापस चला जाता हूं। फिर वो जुमले यमन की तरफ जाऊं, मदीने की तरफ जाऊं या सिंध की तरफ आऊं, तो मैं चला जाता हूं, जंग नहीं चाहता मैं। जब मौला हुसैन जंग भी नहीं चाह रहे तो फिर यजीद इमाम हुसैन को शहीद क्यों कर रहा है? कि नहीं आप यहीं रुकेंगे जब तक ऑर्डर नहीं आता। तवक्कुफ किया गया, मौला को रोका गया। का शर्त यह है कि जब तक बेअत नहीं करेंगे तब तक जाने नहीं देंगे। या बेअत या जंग। अब यहां उसूल की बात आ गई। का नहीं मिस्ली ला युबायु मिस्ल यजीद, मुझ जैसा यजीद जैसे कि कभी बेअत नहीं कर सकता। हम घरों में बैठ जाएंगे
हुकूमत करनी है करो, बेअत नहीं करेंगे, करनी। ये फिक्र हुसैन से खतरनाक। ये जो मिसली का नारा है कि मुझ जैसा, मैं कौन, उसवे रसूल, मैं कौन शरीयत पे चलने वाला, मैं कौन दीन की हकीकत को बयान करने वाला, मैं कौन हक हक्कानियत को अया करने वाला, मुझ जैसा, तुझ जैसे की मतलब तू मुझ जैसा नहीं, तू कौन शारिबुल खम्र, तू कौन फिस्क फजूर करने वाला, तू कौन जुल्म करने वाला, तू कौन अमीरुल मोमिनीन से दुश्मनी करने वाला। कहीं तुझ जैसे की बेअत नहीं करूंगा। सर कटा दिया असल के लिए। अगर ये रहेंगे तो फिक्र रहेगी। अगर उम्मत के जहन में ये सवाल है कि मौला हुसैन तो तलवार लेकर गए थे, लिहाजा यजीद ने इमाम को शहीद कर दिया, भाई इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कौन सी तलवार उठाई, पांचवें इमाम ने कौन सी तलवार उठाई, छठे इमाम ने कौन सी तलवार उठाई, इमाम रज़ा तो विलायत हदी पर लेकर आए इमाम को, फिर क्यों जहर दिया। कहा नहीं, ये घर के अंदर भी रहे, फिक्र तो नहीं जा रही। ये फिक्र होगी तो ये लोगों के जहनों में फिक्र को मुंतकिल करते रहेंगे। अमीरुल मोमिनीन के बाद किसी भी आइम्मा के पास हुकूमत नहीं आई, लेकिन तशय्यो कितनी मिकदार में बढ़ी कि बहरीन शिया, कुम शिया, शहर रे शिया, अहवाज शिया, बसरा शिया, कूफा शिया। ये तशय्यो कैसे बढ़ी? फिक्र अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। अगर ये रहेंगे तो फिक्र जिंदा रहेगी, लिहाजा जहर देके मार दिया जाए। आज मसला शिया से नहीं, आपकी फिक्र से। अगर आप शिया हो पर फिक्र तशय्यो नहीं तो वजूद का फायदा नहीं। चलो जिस तरह सारे मुसलमान चल रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, तरावियां पढ़ रहे हैं, हज कर रहे हैं, उम्रा कर रहे हैं, लेकिन फायदा क्या है ऐसे हज उम्र और तरावियों का कि चंद महीनों में 40,000 मुसलमानों को कत्ल कर दिया जाए और बेघर कर दिया जाए। एक तरफ मिस्र में रमजान के महीने में मुसलमानों के सुपरों पे खजूरें इतनी पड़ी हों कि कहें बच जाएं, फ्रिज में रखें, दूसरी तरफ गजा में चले जाएं और वो रोजा भी रखें, और इतने लोगों के सुपरों पे एक खजूर हो। रोटी के लिए माएं बच्चे दौड़े और अमेरिकन और यूएन के जहाज आए और 1 किलो, 5 किलो, 10 किलो आटे की थैली गिराएं और ये मुसलमान उस आटे पे झपटे। कहा जलील हो जाओगे, खिफ्फत से मारे जाओगे अगर अल्लाह की बताई हुई फिक्र पे नहीं चलोगे। जंग फिक्र है। शायद दुनिया को लगे कि ईरान क्योंकि शिया मुल्क है लिहाजा इसीलिए मसाइल है। अरे आज़रबाईजान भी शिया मुल्क है मेरे बंदे खुदा, बहरीन भी शिया मुल्क है। आज़रबाईजान तो 85% शिया है, बेहतरीन ताल्लुकात हैं इसराइल के साथ। मसला तशय्यो की फिक्र से, ये फिक्र है वो फिक्र सैयदा मुदाफ़े विलायत के। विलायत नारा नहीं, विलायत राह रस्म है, विलायत तरीक़ है। जिस तरीक़ की दुआ नमाज में करते हो, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। किसी ने मेरे छठे इमाम से पूछा मौला ये सिरात क्या? फरमाया हुआ सिरात अली इब्न अबी तालिब। ये जो दुआ करते हो खुदा मुझे सीधे रास्ते पे चला, सिरात मुस्तकीम पे चला, कि ये रास्ता अली इब्न अबी तालिब का रास्ता है। रास्ता बंद नहीं हुआ, आज भी चल रहा है। जिसकी कुर्बानी जितनी बुलंद, उसका दर्जा अल्लाह के दरबार में उतना बुलंद। आओ करबला। किसी अंग्रेज खातून ने कहा कि मुझे समझ नहीं आती, माएँ पूरी रात जागती हैं ताकि बच्चा सो जाए, माँ खुद भूखी रहती है ताकि मेरे बच्चे का पेट भरा हो। का समझ नहीं आती। जब मैंने उम्मे फरवा पढ़ी तो पता चला 14 साल का बच्चा था। अजीब है करबला। इमाम ने कहा अब्बास जरा लेकर आओ। देखो इससे पता चलता है कि जंग की नीयत है ही नहीं, क्योंकि अगर करबला में हजरत कासिम ने लड़ना होता तो मदीने से वो अपने लिए जरा लेकर आते। ये तो मौला शिफ्टिंग कर रहे थे मदीने से कूफे की तरफ, क्योंकि वहां हुकूमत बनेगी और मौला वही रहेंगे जिस तरह अमीरुल मोमिनीन ने आके अपना घर कूफा बनाया। सारे अपने बच्चों को लेकर आए कि कूफे में हुकूमत बनेगी, वहां रहेंगे। कहा जरा लेकर आओ। गाजी अब्बास कहते हैं मैंने पूरे खेमों को छाना, मुझे कोई ज़रा नहीं मिली जिसका साइज जनाब कासिम के बदन का। 14 साल का जवान बच्चा कह नहीं मिली।
तभी जनाबे कासिम की शहादत जब पढ़ी जाती है तो इनकी पसलियों की शबाहत जनाबे सैयदा से दी जाती है, कि करबला का वाहिद शहीद है जिसकी दाएं तरफ की पसलियां बाएं तरफ चली गई। तो अंग्रेज खातून कहती मुझे समझ नहीं आता कि माँ तो जागती है ना, बच्चा बच जाए, भूखी रहती है, बच्चे का पेट भरा रहे, कहिए कैसी मोहब्बत है बच्चे से, कि पता भी है जरा नहीं, कुर्ते में बच्चे को घोड़े पे सवार करा के तलवारों के मुकाबले में, नेजों के मुकाबले में, तीरों के मुकाबले में भेज रही है कि अगर मैं मां हूं तो मैं अपने बच्चों को इस तरह नहीं भेजूंगी। तो किसी आलिम ने उसको जवाब दिया कि आप सही कह रही हो, मोहब्बत में कोई बच्चों को कुर्बान नहीं करता, लेकिन मसाला यह है कि उम्मे फरवा को कासिम से मोहब्बत थी पर हुसैन से मवद्दत थी। मवद्दत का मतलब यह है कि बेटा कुर्बान करो। इम्तिहान जब खुदा लेता है तो सबसे अजीज तरीन चीज आपसे छीनता है।